हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब क्लास में। जैसे कि आप जानते हैं मैं लूसेंट की सीरीज़ कर रहा हूं। तो चलिए आज से हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया किसने तो जो यूनानी थे उन्होंने भारत को इंडिया तथा मुस्लिम मध्यकालीन इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। ठीक है, भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए अध्ययन के लिए 3 भागों में बांट दिया गया: प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत। प्राचीन भारत क्या है? तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के जानने के लिए हमें 4 तत्वों की जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य यानी आर्कियोलॉजिकल फैक्ट। ठीक है, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो वेद है। ठीक है, जो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष से मानती है। वेद कितने प्रकार के हैं? वेद टोटल 4 प्रकार के हैं। वेद कितने प्रकार के हैं? वेद टोटल 4 प्रकार के वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, फिर आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो वेद टोटल 4 हैं। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद के ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले कृषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी ऋग्वेद से ही आर्य के जो राजनीतिक प्रणाली और उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में है? 9वें मंडल में है। ठीक है, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः यानी ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट यानी अंतर विभेद करता है। अब हम लोग जानते हैं ईसा पूर्व एवं ईसवी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर जिसे कहते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष यानी कल्पना पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को बीसी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। घटते जाता है तभी ना 1 नंबर आएगा, उसके बाद फिर ईस्वी चलेगा। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 ईसा पूर्व मृत्यु। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है। एडी यानी एन्नो डोमिनी यानी इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड यानी इन द ईयर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब देखिए यहाँ पे वामनावतार के 3 पगों
उपाख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है। ठीक है। और यहाँ पे ऋग्वेद में इंद्र के लिए, ऋग्वेद में अगर इंद्र की बात करें, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के साधन यूरोप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के बाद अगर पूछेंगे तो किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद सस्वर पाठ के लिए, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए जो नियमों का संकलन है वो यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं इसके पाठ्यकर्ता को? अध्वर्यु। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों है। ये देखिए, ये गद एवं पद दोनों में है। यानी जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद गद एवं पद दोनों में आपका है। यजुर्वेद गद एवं पद दोनों में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। यानी सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान होता है। ठीक है, इससे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यानी सवाल पूछेगा कि किस वेद में ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, तो यजुर्वेद और सामवेद में। अथर्ववेद क्या कहता है कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद, यानी अथर्ववेद की रचना किसने की? तो अथर्वा ऋषि ने। इसमें कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। तो अंधविश्वासों का विवरण किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामात्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का वर्णन भी है। यानी जादू टोने का वर्णन किस में मिलता है? तो आपका अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित में को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। चलिए बोलिए क्या होगा? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। वेदों को अगर समझना है तो इन वेदांगों को पढ़ना जरूरी है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या कुल 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। और इसमें एक चीज़ और जानना जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि विष्णु पुराण सवाल पूछता है कि विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? तो मौर्य वंश से है। विष्णु पुराण का संबंध आपका मौर्य वंश से। ये विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से।
मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से। सातवाहन वंश से किसका है? तो आंध्र सातवाहन वंश का संबंध मत्स्य पुराण से है। किससे है? मत्स्य पुराण से। और वायु पुराण का गुप्त वंश, ये तो और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गुप्त वंश से है। तो गुप्त वंश किसका है? गुप्त वंश से आपका किस कौन पुराण संबंधित है? वायु पुराण से संबंधित आपका गुप्त वंश। तो वायु पुराण, गुप्त वंश, विष्णु पुराण, मौर्य वंश और मत्स्य पुराण सातवाहन वंश। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहते हैं। बाकी जो इसका पार्ट 2 है वो हम कल कराएंगे। चलिए, धन्यवाद।